जय हिंद। ब्लड के बाद आज हम लोग का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। जैसे कि कहने का मेरा मतलब हुआ कि मेरे बॉडी में कोई भी कट छट जब लग जाता है तो हमारे बॉडी से जो है ब्लड क्या होने लगता है, बाहर रिलीज होने लगता है। और उसके बाद क्या होता है कि हम वहां पे जो है 5 से 10 मिनट तक जब दबाए रखते हैं उस जगह पे जहां पे कट छट लग जाए, तो वहां पे देखिएगा कि ये क्या होता है, वहां पे पपड़ी जम जाता है। क्या जम जाता है? पपड़ी जम जाता है। और उसी प्रोसेस को वो जैसे जमा, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अब उस प्रोसेस को कैसे कैसे वो जमा, कौन कौन से फैक्टर्स उन्हें काम किए, वर्क किए, उस सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। और उसी सारे प्रोसेस को आज हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से जानेंगे एंड इजी लैंग्वेज में जानेंगे, पूरी तरीके से इजी लैंग्वेज में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ आया है थ्रोम्बोसाइट वर्ड। ये थ्रोम्बोसाइट का आप लोग नाम जो है पहले भी सुने होंगे। थ्रोम्बोसाइट किसको बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट हम लोग बोलते हैं किसको, प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का क्या है, टेक्निकल वर्ड है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो जब भी हमारे कट सट किसी भी बॉडी पार्ट में लगता है तो वहां से क्या होने लगता है, ब्लड रिलीज होने लगता है। तो हमारे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है, प्लेटलेट्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, ये क्या है, ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं और प्लाज्मा भी हैं। तो ये सारे क्या होने लगते हैं, रिलीज होने लगते हैं। तो जिसमें से थ्रोम्बोसाइट जो है, प्लेटलेट जो हमारा है, वो ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, वो जब बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो उसके संपर्क में आने से क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या में कन्वर्ट हो जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन में। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे ब्लड में क्या है, कैल्शियम क्या है, एक आयंस प्रेजेंट है। वो कैल्शियम आयंस से मिलकर किसको एक्टिव करता है हमारे ब्लड में, और क्या प्रेजेंट है, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर प्रोथ्रोम्बिन जो है हमारा, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, हमेशा ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब भी हमारे बॉडी में कहीं पे जब कट छट लग जाता है तो ये क्या होता है, सारे एक्टिव होते हैं। ऐसे क्या होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इनको एक्टिव करने का ये सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस को जानेंगे। प्रोथ्रोम्बिन अभी क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, तो इसको एक्टिव कौन कर रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम मिलकर क्या कर रहा है, इसको एक्टिव कर रहे हैं। और इसको बाद क्या है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ये दोनों मिलकर क्या बना देता है, थ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन किस में बदल गया, थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्टिव फॉर्म इसका हो गया। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। तो वो थ्रोम्बिन अब क्या करेगा, अपना आप काम स्टार्ट करेगा। तब थ्रोम्बिन जो है वो क्या करता है, फाइब्रिनोजेन भी क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर्स है। और ये थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन से क्या करता है, ये दोनों मिलकर फाइब्रिनोजेन जब थ्रोम्बिन से मिलते हैं तो फाइब्रिनोजेन किस में बदल जाते हैं, फिब्रिन में। क्योंकि फाइब्रिनोजेन भी अभी हमारा क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। और ये फाइब्रिनोजेन जो है किस में बदल गया, फाइब्रिन में। अब ये दोनों क्या हो गए, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिन, ये दोनों क्या हो गए, एक्टिव फॉर्म में हो गए। ऐसे क्या थे, इनएक्टिव फॉर्म में है। ऐसे भी ये दोनों का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। कहां, शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। अब जो है ये फिब्रिनोजेन जो है फिब्रिन में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे फिब्रिन और ब्लड से, तो फिब्रिन जो स्ट्रक्चर होता है फिब्रिन का, वो होता है जाली टाइप पर, एक जाली टाइप पर। ये इस तरीके का होते हैं, ठीक है। ये कैसा होते हैं, जाली आकार का। इसमें क्या होते हैं कि हमारा ब्लड सेल्स कहते होते हैं सॉलिड्स होते हैं। कैसे होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं कि ये जो फिब्रिन है, जैसे आप कट छट लगा वहां पे दबाए रखेंगे 5 से 10 मिनट तक, तो वहां पे क्या होगा, ये फिब्रिन जाके वहां चिपक जाएगा और ये जाली नुमा आकार जो है वहां लग जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होते हैं, जितने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी हैं, ये सारे क्या होंगे, उसमें जाके फंस जाएंगे। ये सारे जाली में क्या है, फंस जाएंगे, जिसके वजह से क्या होता है, बाहर ब्लड लॉस जो होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। अब इसमें एक जैसे कि आप
पहले सुने होंगे कि विटामिन, बचपन में भी आप सुने होंगे या 6th-7th में जब होंगे तो सुने होंगे ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो कौन हेल्प करता है। नॉर्मल इंसान भी जानता है कि विटामिन के भी करता है, लेकिन इसका भी एक अहम रोल है। विटामिन के का भी क्या है, अहम रोल है। ये सारे को क्या करते हैं, फास्ट काम करने में हेल्प करते हैं, सारे को सजेस्ट प्रोवाइड करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है वो प्रोसेस को करे, नहीं तो ब्लड क्या होगा, हमारे बॉडी से सारा रिलीज हो जाएगा। उसमें क्या करते हैं, सारे को हेल्प करते हैं कि मतलब किसी को एक्टिव करते हैं, फटाक करो काम, जल्दी जल्दी प्रोसेस को करो, ठीक है। तो ये विटामिन के का हमारा अहम रोल यही होता है, ठीक है। अब कार्पसल में आ गया थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स। इसको क्या जानेंगे, देखिए ये क्या है, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, देखिए अब कोई भी पूछेगा कि हमारा कार्पसल्स तो 3 होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स। तो ये तीनों कार्पसल्स में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करता है, तो थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं टेक्निकल में, थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट्स को हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो कार्पसल्स कोई पूछेगा कि कौन सा कार्पसल्स हेल्प करते हैं, तो थ्रोम्बोसाइट। कोई पूछेगा कि प्रोटीन कौन सा हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हमारा प्रोटीन ही तो है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हमारा प्रोटीन ही तो है, हम लोग पहले जान चुके हैं। अब आयंस पूछेंगे तो हमारा आयंस भी प्रेजेंट होता है कहाँ, हमारे प्लाज्मा में आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें कैल्शियम आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। तो कैल्शियम आयंस भी आयंस में कौन सा आ जाएगा, कैल्शियम आयंस। अब विटामिन पूछेगा तो विटामिन के भी है, तो विटामिन के का हेल्प देखें जैसा कि आप लोग कि विटामिन के जो है ये सारे को क्या करता है, एक सजेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, तो फास्टली काम करो, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग क्या देखें कि कार्पसल्स कौन इसमें वर्क करते हैं, प्रोटीन कौन वर्क करते हैं, आयंस कौन वर्क करते हैं, विटामिन कौन वर्क करते हैं, ठीक है। एक और नोटेबल पॉइंट है, आप लोग हेपेरिन का नाम सुने होंगे, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, ये एंटी क्लॉटिंग फैक्टर्स एजेंट हैं जो क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ये ब्लड को क्लॉट नहीं होने देते हैं, हमारे बॉडी के अंदर क्लॉट नहीं होने देते हैं। क्यों नहीं होने देते हैं, सो समझिएगा। हेपेरिन जो है, ये जो हमारा हेपेरिन है, ये क्या करता है कि जब भी ये वायु के संपर्क में आता है, हेपेरिन जो है जब भी वायु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, ये डेथ कर जाता है, ये क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। नहीं तो ये वायु के संपर्क में आकर डेथ नहीं होगा, तो यहाँ पे जब भी कट छट लगेगा तो आपको वहां पे ये सारा प्रोसेस को होने ही नहीं देगा, सारा प्रोसेस होगा नहीं तो हमारा जो है ब्लड क्लॉट होगा ही नहीं। तो उसमें क्या करता है, हेपेरिन वहां पे रोल निभाता है वो, लेकिन ये हमारा बॉडी के अंदर उससे ज्यादा रोल निभाता है। क्या निभाता है कि कभी भी ये सब जो मिलके आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड जमा देंगे, जैसे हमारा सबसे जो वेसल्स होते हैं वो सबसे थीन होते हैं हमारा ब्रेन का, तो ब्रेन में जब भी हेमरेज कंडीशंस देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है, यही सब प्रोसेस जो क्लॉट कर जाते हैं, ये सब प्रोसेस क्या है, क्लॉट कर जाते हैं, जिसके वजह से क्या होते हैं, नस फट जाता है, नस क्या हो जाता है, फट जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हेमरेज होता है। तो वो क्या करते हैं, एंटी क्लॉटिंग वो एजेंट हैं, वो ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ये सारा प्रोसेस को होने नहीं देते हैं, और ये बाहर क्या हो जाते हैं, वायु के संपर्क में आने से ये डेथ कर जाते हैं। तो इसका भी एक मुख्य रोल है, हेपेरिन का क्या है, मुख्य रोल है। ये भी हमारे नेचुरल ने अजीब चीज बनाया है कि हेपेरिन अंदर है तो वो चीज के जमने नहीं देगा, अब बाहर आएगा तो बाहर इसको मारना जरूरी है, इसलिए क्या करता है कि वायु के संपर्क में आने से इसी को मार देता है, इसी को क्या कर देता है, वायु के संपर्क में आने से ये डेथ कर जाता है। जैसा कि सपोज दैट एक आप लोग सुनिएगा ध्यान से, आप इंजेक्शन लगाते होंगे, आपके घर में भी इंजेक्शन लगाता होगा, तो देखते होइएगा कि जब भी दवा जो रहता है वो मेडिसिन को क्या करते हैं, वो एक नीडल में भरते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके अंदर से जो भी हवा है उसको क्या करता है, निकालता है, थोड़ा सा दवा को भी बाहर निकाल देता है। वो क्या इसलिए करता है क्योंकि वो जब तक ये ऑक्सीजन को निकालेगा नहीं तब तक क्या होगा, यहाँ पर भी हवा जाएगा, वहां का हेपेरिन जो है वो डेथ कर जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। वो यहाँ का क्या, यहाँ का मसल्स जो है
वो ठीक है, इसीलिए यहाँ हेमरेज नहीं होता है। यहाँ का होता है टाइट हो जाता है, मसल फूल जाता है, पेन हो जाता है। देखते होइएगा कोई सही तरीके से इंजेक्शन नहीं लगाता है तो क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, फूल जाता है। या बटक पे भी वहां का भी क्या है, वो मसल जो है वो ठीक है, इसके वजह से वहां पर हेमरेज तो नहीं होता है ठीक होने की वजह से, बट क्या होता है, स्वेलिंग आ जाता है, रेडनेस आ जाता है। इसी वजह से वहां का हेपेरिन जो है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो ये जो है अब हम समझते हैं कि आप लोग जो है इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से इजी लैंग्वेज में आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं। अब आगे हम लाएंगे एबीओ ब्लड ग्रुप को। थैंक यू।